शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो उनका आत्म परिचय है उसका भाग 2 हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उसको आगे देखते हैं भावार्थ सहित। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वहीं पर हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाह रहे हैं, जैसा कि पूरा के पूरे आत्मकथ्य में उन्होंने बताया है कि यह संसार जो है किस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न का मतलब होता है प्रयास करना। वो कह रहे हैं कि संसार में सभी लोगों ने अपने अपने हिस्से के प्रयत्न करके देख लिए हैं, यानी कि मनुष्य जो है वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है ना। और ये प्रयत्न जो होते हैं उसकी जो लक्ष्य निर्धारित करता है अपने जीवन के, उसको केंद्र में रख के करता है, उस पर आधारित होकर करता है। लेकिन उसके बाद भी क्या वास्तविक सत्य की प्राप्ति कर पाता है? क्योंकि मनुष्य का जो ध्येय होता है वो भौतिक संसार और भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या इतने प्रयत्नों के बाद भी क्या वास्तविक सत्य किसी ने जाना है? नादान वहीं पर हाय जहाँ पर दाना। यानी कि जहाँ व्यक्ति अपने आप को समझदार समझता है और इस समझदार की श्रेणी में जहाँ पर व्यक्ति के अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाती है, मैं जिसे कहते हैं हम, यानी कि उसके अंदर अहम भावना उत्पन्न हो जाती है, वो स्वयं को अधिक समझदार समझने लग जाता है, वो अपनी बात को सर्वोपरि रखने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था को वो कहते हैं कि नादान वहीं पर हाय जहाँ पर दाना। यानी कि जहाँ पर व्यक्ति के संदर्भ में उसको अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु वो अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य को उसकी अतिशयोक्ति समझ लेता है और उसका अहंकार करने लग जाता है, दर्प और घमंड करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति को वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे नादान और मूर्ख लोगों की भी यहाँ पर कमी नहीं है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मूढ़ का मतलब होता मूर्ख। वो कह रहे हैं कि क्या इस सब के बावजूद भी क्या यह जगत, यह संसार और इस भौतिक संसार में रहने वाले लोग, इस समाज में रहने वाले लोग क्या मूर्ख नहीं हैं, जो इतना सब होने के बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं? बार बार उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कोई सीख नहीं ले पाते हैं। कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने नित्य प्रयास किए लेकिन वास्तविक सत्य के निकट में नहीं पहुंच पाते हैं। और किंतु मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसीलिए मैं जो सीखा हुआ रटाया हुआ ज्ञान है उसको भुलाने की प्रयास कर रहा हूँ, उसको भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान कौन सा अच्छा है? जो व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अर्जित करता है। जो रटा रटाया ज्ञान होता है वो ज्ञान जो है आपकी किसी कार्य का नहीं है। इसलिए यहाँ पर कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे है मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि अपने और इस संसार के बीच के अंतर संबंधों की यहाँ चर्चा करता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कि मैं और यह संसार, हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कैसा नाता है ना। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो स्वयं को और इस संसार को। क्योंकि इस समाज को संचालित करने के लिए मनुष्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उस मनुष्य के जीवन को संचालित करने के लिए समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए वहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज़ मिटाता। यानी कि मैं इस प्रकार के कितने सारे संसारों का दिन प्रतिदिन निर्माण करता हूँ और उनको मिटा देता हूँ। अब यहाँ इस प्रकार के संसारों का निर्माण करने से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि साहित्यिक क्षेत्र के होते हैं, यानी कि वे अपनी वैचारिक दक्षता के आधार पर, है ना, सोच के विचार के समंदर में से कल्पनाओं के मोती निकालकर अनेक साहित्यों का सृजन करते हैं। यानी कि वे लोक हितकारी, मंगलकारी, यथार्थवादी अनेक प्रकार के साहित्य की संकल्पना करते हैं, उनको रचते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं ऐसे कितने सारे संसारों को रोज अपनी कलम से पैदा करता हूँ और उन्हें नष्ट कर देता हूँ। तो आगे वो कहता है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता।
वो कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की कि ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर जिस वैभव के पीछे पड़ा है, जिस ऐश्वर्य के पीछे पड़ा है, जिस सुख और समृद्धि के पीछे पड़ा है, मैं हर कदम पर ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसे साम्राज्य को, ऐसे ऐशो आराम को ठुकराता हुआ चलता हूँ। यानी कि वो नैतिक मूल्यों पर अपने चलते हैं, जो उनका धर्म है, वो कवि धर्म है, वो उसको प्राथमिकता देते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? यानी कि मैं, रोदन का मतलब रोने से है, राग एक सुंदर संगीत सुंदर संगीत के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं निज रोदन, यानी कि मैं अपने रोने में भी ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि एक साहित्यकार जब रोता भी है, रोने का तात्पर्य है जब अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को अपनी रचना के माध्यम से काव्य के रूप में या किसी और रचना के रूप में प्रकट करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राग ने जन्म लिया हो या कोई सुंदर सा संगीत का राग बज रहा हो। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही शीतल और बहुत ही शांत वाणी है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी अग्नि के समान जो है तीव्र ज्वाला होती है, यानी कि गर्मी होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ फिर वही है कि कवि बहुत ही सरलतम तरीके से कोई बात कह देता है, लेकिन वो बात जो होती है बहुत ही गहरी होती है ना। इसलिए कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस प्रकार की उक्तियाँ इसीलिए बनी हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि वो कह रहे हैं भूप का मतलब यहाँ पर राजाओं से है, और प्रसाद यानी कि उनके ऐश्वर्य को। वो कह रहे हैं कि जिस पर जो है भूपों के राजाओं के प्रसाद, ऐश्वर्य और उनके राजमहल, उनकी सभी भौतिक विलासिता निछावर हो जाए, मैं इस प्रकार के खंडहर का एक छोटा सा हिस्सा लेके फिरता हूँ। यानी कि मैं वो अपना एक व्यक्तित्व लेके चल रहा हूँ, जहाँ मैं राजसत्ताओं के मोह को, बड़े बड़े ऐश्वर्य को, है ना, मैं दरकिनार कर देता हूँ, ठोकर मार देता हूँ। और मैं किस पर काम करता हूँ? मैं अपने उसूलों पर काम करता हूँ, मैं नैतिक आचरण के सिद्धांतों पर काम करता हूँ। आगे वो कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पर फिर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक साहित्यकार का जीवन किस प्रकार का होता है। साहित्यकार यदि अपने जीवन की जो व्यथा है, दुख है, उसको किसी प्रकार से रोते हुए प्रकट भी करता है, तो ऐसा लगता है कि जो सामने वाले लोग हैं, जो उसके प्रशंसक हैं, या जो समाज का सामान्य वर्ग है, उसको इस प्रकार का प्रतीत होता है कि जैसे उस साहित्यकार के द्वारा कोई बहुत ही सुंदरतम गीत सुनाया जा रहा हो, जबकि वो साहित्यकार अपने मन की व्यथा को वहाँ पर बता रहा होता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब फूट पड़ने का मतलब जब अंदर की वेदनाएं बहुत ही प्रबल हो जाती हैं और व्यक्ति पूरी तरह अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, फूट पड़ता है, प्रकट कर देता है अपने दुख को, पीड़ा को, है ना, पूरी तरीके से, तो ऐसी अवस्था में उसे सर्वश्रेष्ठ निकल के आता है जो व्यक्ति का, क्योंकि जो उसके हृदय में बात होती है वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से बाहर निकल के आती है। तो जन सामान्य ऐसी अवस्था को भी समझते हैं कि ये तो बड़ा उत्कृष्ट यहाँ पर छंद का निर्माण कर दिया गया है, या बहुत ही सुंदर यहाँ पर रचना कर दी गई है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में जो मुझे एक श्रेष्ठ कवि के रूप में, एक रचयिता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि मैं तो इस संसार के बीच घूमने वाला, विचरने वाला एक दीवाना हूँ। दीवाने से तात्पर्य यहाँ ऐसे मदमस्त लोगों से है जो समाज की परवाह नहीं करते, उसकी मान्यताओं की, उसके रीति रिवाजों की, उसकी रूढ़िवादिता, उसके विरोधाभासों से सदैव अलग चलते हैं। उनका एक दृष्टिकोण अलग होता है, पृथक दर्शन लेके चलते हैं। तो उसकी यहाँ सापेक्ष दीवाना शब्द का प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे कवि कहकर क्यों संसार याद करना चाहता है, मुझे एक रचनाकार के तौर पे क्यों याद करता है। मैं तो इस दुनिया को एक अपनी दृष्टिकोण से देखने वाला दीवाना भर हूँ। मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ।
तो फिर वो कहते हैं कि मैं दीवान हूँ। अब इस प्रकार का वेश यानी कि दीवानों से तात्पर्य यहाँ पर दीवाना शब्द प्रयोग किया गया है जो थोड़े से पागल होते हैं, थोड़े से अल्हड़ होते हैं, यानी जो सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं का एक प्रकार से विरोध करते हैं या कई बार उनके अलग बिल्कुल इतर जाके कोई काम कर देते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। उनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनका क्या दृष्टिकोण है या उनके हृदय से किस बात की पुष्टि हो रही है। तो वो कह रहे हैं मैं ऐसा दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी कि एक नशा, है ना। और इस प्रकार का नशा लेके फिरता हूँ प्रेम रूपी कि जिसका कोई अंत नहीं है, निःशेष, उसका कोई अंत ही नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और मैं ऐसा दीवाना हूँ जो कबीर की भांति गाता है और मस्ती का संदेश लेके, प्रेम का संदेश लेके चारों ओर घूमता रहता हूँ। और ऐसा संदेश जिनको सुनकर किसी के मन में कोई बैर भाव, ईर्ष्या, लोभ, इस प्रकार की भावनाएं जन्म नहीं लेती हैं, बल्कि लोग उसको सुनकर झूम उठते हैं, लहराते हैं। और मस्ती का संदेश इस प्रकार का मैं चारों ओर फिरता रहता हूँ लेके। तो इस पूरे के पूरे आत्मपरिचय के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जो है इस संसार में माया के इर्द गिर्द घूमता रहता है और वास्तविक सत्य से इतर हो जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब के बीच व्यक्ति को ईर्ष्या, लोभ, मोह, निजी स्वार्थ पर आधारित भावनाओं को त्याग कर केवल और केवल प्रेम आधारित भावनाओं का अनुसरण करना चाहिए अपने जीवन में। तो इस पर ये पूरी की पूरी आत्म परिचय उनका केंद्रित है। और यदि इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।